और किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद मंगल किए नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। थोड़ा आगे आगे हो जाएंगे। जमीन दोगे जमींदार बनोगे। थोड़ी जमीन दीजिए। एक गज जमीन बहुत है बैठने के लिए। आधा गज। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, स्वस्थ हैं, आनंद में हैं। सूरज भैया वंस अगेन। वीकेंड है ना, कल ही नहीं, अच्छा लगा, इन्होंने कहा मैं वीकेंड पे आता रहूंगा। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अंगद जी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, क्या बात बताएं। बड़ा लाभ मिलता है, इनकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अभी इनकी रेगुलर रिकॉर्डिंग करो। जो भी भक्त बोलते हैं, भक्तों का अलग से एक रिकॉर्डिंग जो उन्होंने बोला है, क्योंकि इतना लाभ मिलता है। अभी मेरे को किसी भक्त ने बताया कि आपसे पहले कोई सज्जन बोलते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कुछ हमने सुनी और अब वो नहीं आ रही है, तो उन्होंने उनके पास गई होगी और उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा। और देखो, मैं जो भी बोलता हूं उसके पीछे कुछ कारण है। हमेशा हमारे मंदिर में जितने भी भक्त आते हैं, उनमें तो कई तो सब पहले से बने बनाए भक्त नहीं है, बाद में भक्त बने हैं। तो बच्चा पहले और शाही पनीर कोफ्ता ये सब खाना नहीं शुरू कर देता। शुरुआत में उसको सिर्फ दूध की आवश्यकता होती है और उसी से उसका पोषण होता है। तो शुरुआत में हम लोगों को सोचना पड़ता है, कोई भी आते हैं उन्हें क्या सुनाएं। अब कई लोग कह रहे हैं आप भाई जी के चरित्र में भगवत दर्शन की उत्कंठा पे अटके हुए हैं। कल भी हमने वो सुनाए, भाई जी के पद सुनाए बहुत सारे, लेकिन हर रोज कोई नया भक्त आता है। हमें पता है क्या होता है। आप एक भक्त ने पूछा कि सबके इतने जने सुनने वाले हैं और एक नहीं सुनने वाले। मैंने कहा नहीं, यहाँ वो बात नहीं है। अन्य संत महात्माओं के पास में जो लोग जाते हैं वो भगवत और मार्ग के पिपासु हैं, और यहाँ पे पिपासु बनाए जाते हैं। दोनों में अंतर है। यहाँ प्यास भी नहीं है। यहाँ पे आने वाले जो आते हैं पहली बार, तो वो किसी के कहने पे आते हैं, क्यूरियोसिटी में आते हैं कई लोगों ने, लेकिन उन्हें पता नहीं क्या होता है। इसलिए अब हम क्या बताएं। अब भगवत दर्शन की उत्कंठा में देखो, किसी ने कहा इतने सुंदर सुंदर पद हैं, क्या आवश्यकता है आपको गानों की? क्या आवश्यकता है? बात सही। देखो, मैंने परसों अंगद जी को एक्सप्लेन किया कि अंगद जी बात ये है कि एक ऐसी अवस्था होती है, अगर हमारे 100% भाव कोई गाना या कोई कविता कहते हुए भगवान के प्रति हैं, गानों में रिस्क कहाँ रहता है? क्यों संत महात्माओं द्वारा अनुमोदित, उनके द्वारा प्रणीत, उनके द्वारा और जो उनके हृदय के उद्गार हैं, उन पदों को गाना चाहिए। अगर हम बिना भाव के भी उन पदों को गाएंगे तो आपकी भगवत उपासना का हिस्सा माना जाएगा। गानों में क्या है?
गानों में वो, क्योंकि वो जो पद लिखे गए थे ना, उन पदों की जो निर्माण हुआ है और जो प्रकट हुए हैं, वो ऐसी भावना से प्रकट हुए भगवान के लिए ओतप्रोत, भगवान के लिए जब उनका प्रेम लबालब उमड़ पड़ा, तब उन पदों में निकला हरि बिन नाई सरेरी माई। लेकिन जिस दिन हमारे मुख से हम बिना भाव के भी इन पदों को गाएंगे, तो उन महापुरुषों के द्वारा गाए गए पद आज हमारे अंतःकरण में आएंगे। पहले जबान पे आने से पहले मन में आता है, और मन में ये पद आपके मन की स्थिति को ऐसा बना देंगे। तो भाई जी के पद गा गा के क्यों नहीं भाई जी की उत्कंठा को बताया जाए। कल हमने पद भी गाए, क्या आवश्यकता है गानों की। अब मैं बताऊं, यहाँ पे जो व्यक्ति आते हैं उनको सीधे पद सुनाऊंगा ना, उनके समझ में नहीं आएगा। तो फिर गानों में रिस्क कहाँ है। गानों में रिस्क इतना है भैया, उनका निर्माण हुआ है किसी बाजारू उसमें लॉन्च करने के लिए, भावना भी भगवान को लेकर डेडिकेटेड नहीं था। इसीलिए गानों को गाने के लिए महापुरुष महात्मा लोग मना करते हैं, कई महात्मा गाते भी, लेकिन जो गाते हैं उनके 100% अगर गाने का भी भाव, हमारे शास्त्र कहते हैं एक भी अक्षर एक भी वर्ण ऐसा नहीं है जिसमें मंत्र ना हो। हम बोलते हैं ना, देखो अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग विंग दुंग एंग बिंग हंग शंग, ये सब मंत्र है। बोलते हैं ना, ये जितना मैंने बोला मंत्र है ये। अब इनका मीनिंग है क्या, है क्या कुछ। एक एक शब्द से मंत्र बनता है, एक एक अक्षर से, एक एक अक्षर मंत्र है। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र नहीं, इन्हें बीज मंत्र बोल देते हैं। शब्द ब्रह्म है। तो आपको बताएं, अगर उन गानों को भी भगवान के भाव से गाया जाए तो वो गाने भी उतना ही असर करने वाले होते हैं। लेकिन प्रमाणिक बात है ये, उन गानों के पीछे हमें सेफर हम नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तो है पदों के पीछे, लेकिन क्या बताएं, शुरुआत में कुछ ऐसे डोज देते हैं, जब अच्छा दूध हजम नहीं होता ना तो टोंड वाला दूध पिलाते हैं जिसकी सारी क्रीम निकाल ली गई हो। तो अंगद जी असली माल परोसते हैं आपको, असली दूध जो भारतीय देसी गऊ का वो मिलता है। और हम है तो देसी गऊ का दूध, ये जर्सी का तो नहीं है जो हम सुना रहे हैं। वो भी जर्सी का तो यहाँ पे वो नुकसान करता है, लेकिन हमने सारी उसमें से क्रीम हटा दी, डबल टोन है, आप तक पहुंचेगा तो दूध और पानी, बस ये कह दीजिए पानी से थोड़ा सा अंतर है। तो इसीलिए हम तो ये बता रहे थे कि इसलिए अटके हुए थे कि कोई भक्त आए वो सुने। अच्छा गानों से वो अपने आप को तुरंत रिलेट कर लेता है। पता है मुझे पता है पहले वो किसको सोचेगा। अब मैं कह दूं मैं कह रहा हूं, मैं गा रहा हूं, आपका चेहरा आपका नाम मेरा तराना और नहीं। अब मेरा तराना क्या, इन झुकती जुल्फों के सिवा मेरा ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों को कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या। ये देखो उसने मजीरा बजा दिया। सही है। अब हमें लगे जचता ही नहीं आंखों को कोई, बात सही है। अब मैंने किसको कहा, लेकिन सुनने वाले के पहले मन में कौन आएगा, वो उसी की स्मृति करेगा। आप जानते हैं विनोद भाई अग्रवाल जी, उन्होंने पूरे विश्व में बड़ी शायराना और बड़ी अच्छे तरीके से, जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, मैंने ऐसे नशेड़ी लोगों को उनका, और वो सुन, एक लड़का लंदन से आया था, मेरे को मिला, बहुत नशेड़ी,
तो उसने मुझे पूछा कि आप मुझे कैसे भी विनोद भाई जी के वो उपलब्ध करवा दीजिए जो वो गाने गाते हैं। वो गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनके गाने सुन सुन के मैं बहुत रोता हूँ। तो वो जितनी शायरियां कहते थे, वो शायरी उसको भगवान के प्रति उसको कितना वो जुड़ता है भगवान से, ये बात है बहुत समझने लायक बात है। अभी मैं बता रहा हूं ना, पूज्य मदन टेर वाले महाराज जी, और एकदम विरक्त महात्मा, मैं सोच ही नहीं सकता था वो पाकिस्तानी मूवी का गाना गा रहे थे, पर मुझे पता है कि वो कहीं और उनकी चित्त वृत्ति लग ही नहीं सकती। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। देखो असल में बात ये है, अभी एक संत के कार्यक्रम में गया मैं, तो वहां पे एक महात्मा है, वो पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं और सिर्फ उनके पास एक धोती और वो है, और पूज्य मुरारी बापू जी की कथा जिस देश में होती है वहां पहुंच जाते हैं, जिन संतों की कथा होती है उसमें पहुंच जाते हैं, उसमें पहुंच जाते हैं। और मार्ग निकेतन में पीछे कथा हुई और श्री राधा कृष्ण जी महाराज की, तो उसमें पीछे वो संत, वो बाबा जी बाद में मुझसे मिले भी, महाराज जी ने मिलवाया, जोधपुर वाले महाराज जी ने, कि भैया जी ये महात्मा जी ऐसे ऐसे हैं और ये एक रात से ज्यादा रुकते, एक रात से ज्यादा एक क्षेत्र में, अमेरिका भी जाएंगे तो एक रात में उसी में फिर निकल के आ जाएंगे, वहां रुकेंगे नहीं। वो मतलब भ्रमण करना, वो बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। ये बंजारा प्रवृत्ति होती है महात्माओं की, रुकते नहीं है, प्रव्रजन करते हैं, घूमते हैं। तो उन महात्मा को बोला कि आप कुछ कहिए, तो उन्होंने सीधे ये गाया, तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। क्यों ऐसे 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 सुनाया उन्होंने, तो मुझे लगा मैं यूं ही गीत गुनगुनाता रहूं, कुछ उसमें आगे है, क्यों ऐसे है। और मुझे लगा महात्मा लोग भी सुनते हैं, उनके नगमे किसके लिए होते हैं, वो कुछ भी सुनेंगे, उनके चित्त में कुछ भी जाएगा, वो सीधा सीधा भगवान को समर्पित हो जाएगा। इसीलिए उनके द्वारा अगर हमें ये चीज मिले तो हम सुरक्षित हैं, और स्वयं से तो हम जो महापुरुषों के पद वगैरह की बात छोड़ो, स्वयं से हम कुछ भी लेंगे तो हम असुरक्षित हैं। इस मार्ग में बड़ा ध्यान रखने योग्य है, हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, सिर्फ यही नहीं है हमें लक्ष्य तक पहुंचा दें। भगवान जब किसी से मिलते हैं तो मिलने का कारण ढूंढते हैं, और याद रखना कुछ ऐसा प्रतिकूल ना हो जो भगवान को अप्रिय हो, इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। भगवान का प्रिय तो हम कर ही रहे, भगवान का एक बार जासु नाम लेते एक बारा, रही नर भव सिंधु अपारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करई विचार सुजन मन आई। अब एक बार अगर नाम लेने से सब काम हो जाता है, तो फिर हम बार बार लिए जा रहे हैं, हमारे नाम का वो फल प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी बात है दुसंगम परित्यज्य, सबसे
सत्संग का फल बहुत बड़ा होता है। तो कुसंग का फल, पूज्य महाराज जी मलुक पीठ वाले जब यहाँ आए तो पूज्य महाराज जी ने ये बात कही, शुरुआत की कि जैसी भगवान नाम और भगवत सत्संग की महिमा है, कुसंग की महिमा उतनी है, कुसंग उतना ही ताकतवर है कुछ उल्टा करना, जो भगवदीय मार्ग में उल्टी चीजें हैं। अब बहुत सोचने समझने लायक बात है। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें खूब हमारे को ऐसा विवेक दे कि हमें वो विवेक हो जिससे क्या, विमल विराग जिसे शब्द कहा गया रामचरितमानस में, ऐसा विमल वैराग्य हो, संसार की तरफ से चित्त वृत्ति हटके भगवान के श्री चरणों में लगे, ऐसा भगवान हम पे कृपा करें। पूज्य भाई जी को और ऐसी स्थिति हो गई है, प्रियतम नित मीठी याद तुम्हारी आती है, मैं पल पल तुमको कभी विसार न पाती। जगने में तुम, सपने में तुम प्यारे, फिर क्या, कभी ना मुझसे पल भर पूज्य सेठ जी के पास भाई जी पहुंच गए। अब देखो, ऐसे सामर्थ्य वाले महापुरुष भगवान के दर्शन करा सकते हो, ये बात पूछते हैं लोग। नरेंद्रनाथ, स्वामी विवेकानंद, हर जन एक कॉलर सी पकड़ लेते थे। कितने साधु महात्माओं को उन्होंने डिमोरलाइज कर दिया था, ये कह कह के उनका ही आत्मविश्वास तोड़ दिया। भगवान है क्या, आपने भगवान को देखा है? ये प्रश्न सीधा पूछते थे। लोग कहते थे नहीं ऐसे नहीं बोलो, इसको घुमा के पूछो, ऐसे नहीं पूछा जाता, ये बताया नहीं जाता, बहुत सारी बातें। और श्री रविंद्रनाथ टैगोर, जानते हो ना कौन है? कौन है जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, जन गण मन, उसके रचयिता श्री रविंद्रनाथ टैगोर। उनके पिताजी श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर नाव के बीच में ध्यानस्थ थे, और नरेंद्रनाथ पानी में छलांग लगा के उस नाव तक पहुंचे और देखा तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने गौर से देखा, कोई है पानी में हलचल। अचानक बाहर निकले, जैसे झंझोड़ के रख दिया। उन्होंने कहा, महर्षि आपने क्या भगवान को देखा है? तो वो बड़ा अचकचा गए, जैसे किसी ने कॉलर पकड़ ली उनकी। तो उन्होंने कहा, नरेंद्र, बस थोड़ा कुछ सोचा, इतने में उनको वापस मुड़ गए नरेंद्रनाथ। आपका उत्तर मैं समझ गया, अगर आपको होते तो इतना समय न लगता आपको कहने में। लेकिन रामकृष्ण देव के पास पहुंच गए और रामकृष्ण देव से भी पूछा कि आपने भगवान को देखा है? तो उसके बदले में उन्होंने ऐसे ही कहा, जैसे तुमको देखता हूं ऐसे ही उनको देखा है, उनको देखता हूं, और क्या तुम देखना चाहोगे? कितनी बड़ी बात। वास्तविक महापुरुषों के पास इतना बल होता है। भाई जी के जीवन में सेठ जी ने जो किया, ऐसा काम कौन कर सकता है? जसीडीह में सेठ जी उस समय थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो जसीडीह में और सेठ जी थे, और सेठ जी ने, जब सेठ जी को भगवान का दर्शन हुआ था 21 वर्ष की आयु में, सेठ जी ने वो अनुभव सुनाया। देखो, एक महात्मा को जो अनुभव होता है वो एक सेठ को था, और वास्तव के सेठ थे सेठ जी। आज गीता भवन वगैरह रुकते हैं ना, तो सेठ ने क्या किया है ये पता लग जाता है। साधकों के लिए अनुपम वस्तुएं छोड़ गए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर
गीता भवन, ऋषिकुल ब्रह्मचर्य, गोविंद भवन कलकत्ता में, ये सब सेठ जी के द्वारा। और सेठ जी की फोटो तक नहीं, कभी अपना नाम नहीं चाहा। नाम की सूक्ष्म निष्काम भक्ति इस कलयुग के अंदर में सेठ जी को निष्काम भाव के आचार्य माने जाते हैं। अभी मैं एक भगवान कार्तिकेय, उनका नाम था, संत थे, पूज्यपाद उड़िया बाबा के शरणागत। उनका नाम था, पहले पूर्व आश्रम का उनका नाम था श्री रमाकांत जी। और वो संत, उनके स्थान पे मैं गया हूं अयोध्या में। अब की बार मुझे ध्यान में आ गया कि मैं गुप्तार घाट, अयोध्या, फैजाबाद, अब फैजाबाद नाम था उस समय, अब तो अयोध्या नाम उसका नाम हो गया, फैजाबाद का नाम बदल दिया। अच्छा, वो फैजाबाद नहीं था नाम, पहले अयोध्या ही था, पहले तो अयोध्या ही था, योगी जी की कृपा से हो गया। तो वहां पे उनका स्थान था। तो वो भगवान उनको बोलते, भगवान कार्तिकेय बोला करते थे उन संत को। उनका पहले नाम रमाकांत जी था। पूज्यपाद उड़िया बाबा के परिकर थे। कैलाश की यात्रा पे निकले, पहले गए केदारनाथ। जब केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे तो गौरीकुंड, उस समय गौरीकुंड के आज से 50 वर्ष पहले कोई सुविधाएं नहीं थी, तो गौरीकुंड पे रुके और सब लोग उतर उतर के जाने लगे। उस समय केदारनाथ का पट बंद हो गए और फिर बाद में बर्फ पड़ने लगती है। तो उस स्थान पे गौरीकुंड पे रुक गए। मात्र एक लंगोटी थी और एक ऊपर का जो चादर साधु की होती है वो चादर थी। और श्री रमाकांत जी अपने गुरुदेव का ध्यान करके बैठ गए कि अब मैं तभी उठूंगा इस आसन से जब भगवान महादेव, भगवान केदारेश्वर, केदारनाथ भगवान और माँ महादेवी, माँ आदिशक्ति जगदम्बा, माँ पार्वती दर्शन दे, तब मैं हटूंगा। और उन्होंने 3 दिन 3 रात्रि तक और उस स्थान पे रुके रहे, आसन के ऊपर विराजित रहे, हटे नहीं, अचल अटल होके और एक ध्रुवमति के साथ में वहां पे बैठ गए। भगवान का आसन डोल गया और 10 दिशाओं को आलोकित करते हुए ऐसा लगा करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो गए। पूरे हिमालय की वादियों के अंदर ऐसा दिव्य प्रकाश हुआ। उनकी डायरी में उन्होंने लिखा था कि हमने भगवान को सूर्य कोटि समप्रभ सुना है कि भगवान में कोटि सूर्यों के बराबर प्रकाश होता है। ये शास्त्रों में लिखा गया, मात्र उसकी एक उपमा नहीं है। भगवान में ऐसा ही प्रकाश होता है। भगवान का जो सगुण साकार सगुण ब्रह्म स्वरूप है तो वो बहुत अलग होता है। भगवान उसी दिव्य प्रकाश में से भगवान महादेव एकदम कपूर जैसे गोरे, जैसे बर्फ में रहते ना बाबा बर्फानी, पिंगल जटाजूट धारण किए हुए और विशाल नेत्र हैं, नीली और कर्ण पर्यंत तक के नेत्र, और गले में भगवान के नील आभा, नीलकंठ भगवान, और हाथ में पिनाक नामक त्रिशूल है। बाबा महादेव जी के साथ में बगल में आदिशक्ति जगदम्बा माँ पार्वती। तो माँ पार्वती ने अपने हाथ से पात्र दे के प्रसाद पवाया और उनके मस्तक पे हाथ रखा। रमाकांत, तू तो मेरा कार्तिकेय है, तू तो मेरे कार्तिक जैसा है। उसी दिन से मस्तक पे माँ ने हाथ रखा, नाम बदल दिया कार्तिकेय। और अपने सामर्थ्य से भगवान के दर्शन कर पाते न कर पाते, उनके गुरुदेव उधर आसन मार के बैठ गए थे शिव उड़िया बाबा महाराज कि मेरा शिष्य बर्फ की इन वादियों के अंदर में और भगवान के ध्यान में रत है, प्रभु कृपा करना, उसकी ज्यादा परीक्षा नहीं लेना। इस मार्ग पे अपने, हमें लगता है ना हम अपने उससे प्राप्त कर लेंगे, अपने बलबूते से प्राप्त कर लेंगे। जिसने भी पाया है कहीं से पाया है, अनुग्रह से पाया है, इसलिए पाया है। अनुग्रह क्यों चाहिए होता है? वो इसलिए आवश्यक होता है कि हमने ये वस्तु कहीं से पाई है। यही रमाकांत जी, इनकी शिष्या थी किशोरी जी, और उनको भगवान किशोरी जी नाम की एक साधिका थी और बहुत उच्च कोटि की साध्वी, बहुत उच्च अवस्था की।
और सब संतों ने उनका बड़ा आदर किया। एक बार उन्होंने भगवान से पूछा, विश्व कल्याण का कोई साधन बताइए। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने उन्हें एक श्लोक बताया। वो श्लोक मेरे पास में लिखा हुआ है। उस श्लोक में बोला कि अगर 7 लोग मिल गए तो ये पूरा धराधाम का सबका कल्याण हो सकता है कि 7 लोग मिल जाए तो। फिर उन्होंने ये श्री कार्तिकेय जी को बताया। कार्तिकेय जी ने बड़ी कोशिश की। उसमें एक नाम था मदन मोहन मालवीय जी का, और एक नाम था करपात्री जी महाराज का, और एक नाम था जय दयाल गोयनका जी का, और बाकी 4 संतों के और नाम थे। उनका अगर 7 लोग मिल जाए तो पूरी। तो करपात्री जी महाराज ने कहा ये 7 लोग कभी मिलेंगे नहीं क्योंकि ये सब अलग अलग विचारधारा के लोग। महात्मा लोग मिलते हुए दिखते नहीं है, लेकिन काम उन्हीं के, एजेंट उन्हीं के होते हैं। जानते हो ना, उन्हीं की पॉलिसी बेचते हैं। ठाकुर जी की है ये सारी, ये जितनी योजनाएं हैं, और सब उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे हैं। ऐसे सेठ जी के पास में, सेठ श्री जय दयाल गोयनका जी के पास में पूज्य भाई जी गए, और अध्यात्म जगत की सुदुर्लभ घटना थी। आगे जो घटना घटी, जहां भी आज तक भगवान के दर्शन होते हैं प्राय अकेले साधक को तो अकेले, लेकिन भाई जी को लगभग 25 लोगों की गोष्ठी के बीच में, और सब ध्यान अवस्था, कोई ध्यान कर रहा था, कोई सब सत्संग सुन रहा था, मतलब ध्यान के वर्णन सुन रहा था, आंख खोले हुए था कोई। उस अवस्था में उन सब साधकों के मध्य सेठ जी ने सबके बीच में, और भाई जी को सामने भगवान प्रकट हुए। ये अवस्था, और ये अनहोनी बात है। इसका रहस्य सेठ जी ने आगे खोला कि ये घटना क्यों घटी, सबके लोगों के बीच में क्यों घटी। तो पहला प्रसंग है वो हम कल सुनेंगे। सेठ जी अब कल भाई जी को दर्शन करवा ही देंगे। हम क्या करवा देंगे, भाई जी को दर्शन जो होने हैं, मतलब इस कथा में भी पुनः हो जाएंगे, अब बार बार होते रहेंगे। जब जब कोई भक्त उनकी कथा सुनाएगा तब तक भाई जी को दर्शन। उस समय हम उनके जीवन चरित्र में होते हैं। जब हम गीता भवन, गीता वाटिका में होते हैं, भाई जी के पास ही होते हैं, और जब उनका चरित्र सुन रहे होते हैं तो उन्हीं के पास होते हैं। अब इतने लोग इससे सुनते हैं ना, तो वो लोग, कई लोग तो भाई जी के प्रामाणिक परिकर हैं, वो सुन रहे। एक सऊदी अरब से एक सज्जन है, वो और बलराम जी से संपर्क में, वो कह रहे कि मैं सुन रहा हूँ आज की कथा में भैया ने आज ये कहा, ये कहा। तो सुनते हैं लोग, और उसके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ सुना होता है, हम प्रामाणिक सुनाने का और प्रयास करेंगे। शेष हमारे भी अपनी सबकी भाव होते हैं, उन भाव मिश्रित ये चरित्र है। तो किसी की अन्य की भावधारा इससे जुड़े सो अच्छा है, पर हम सबके और अनुकूल रह के सुनाने का प्रयास करेंगे। ऐसी पूज्य बाबूजी से प्रार्थना है कि वो और सुनाने की वृत्ति और सामर्थ्य भी पूज्य बाबूजी की कृपा से ही मिल सकता है। जय जय श्री राधे।